आशीर्वचन श्रवण कराएंगे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सभा के परमाध्यक्ष निर्मल पीठाधीश्वर श्री महेंद्र ज्ञानदेव सिंह जी महाराज का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गुरुमंडल के परमाध्यक्ष पूज्य भगवत स्वरूप जी महाराज, निरंजनी अखाड़े के श्री रविंद्रपुर जी महाराज सचिव, और मैं आपको बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ, या ये मैं कहूँगा दो अखाड़े के बीच में दबा हुआ हूँ। आप कहेंगे तो मान लेता हूँ। अरे दो धुरंधरों के बीच में कहते हैं, दो सालों के बीच में जुगनों का रस्ता। लेकिन आपने कहा कोई महान निर्माणी मेरे बाईं तरफ और निरंजनी दाईं तरफ, और अच्छी बात यह है एक ही नाम। हाँ, बीच में जुड़ा गया भाई, ये बात ठीक है। तो अपने पूज्य निरंजनी के सचिव रविंद्रपुर जी, महानवानी के सचिव श्री रविंद्रपुर जी महाराज अर्थात रविंद्रपुर जी, प्राचीन अवधूत मंडल के महामंडलेश्वर श्री रूपेंद्र जी, महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी और श्री रघुदेव शास्त्री जी, कोठारी जी जसविंदर सिंह जी, महंत देवेंद्र सिंह जी, और जिन की पगड़ी शोभित हो रही है वह सभी मुझे गुरु गोविंद सिंह के स्वरूप में ही दिखाई दे रहे हैं। तो सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में मैं तो जब भी कोई पगड़ी देखता हूँ, दिखाई देती है, तो मैं प्रत्यक्ष बंधन न करूं ये अलग विषय है, लेकिन मैं हृदय से बंधन करता हूं। और हृदय से बंधन करने के पीछे जो मेरा भाव रहता है, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा महापुरुष इस धरती पर दुर्लभ, और वास्तव में उनके प्रति हम कृतज्ञता के शब्द कुछ प्रकट करते हैं, वो बहुत छोटे पड़ते हैं। उनकी महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम। और अभी हमारे रघुदेव शास्त्री जी कह रहे थे, गुरु के शिष्य सिख। मैं भी यही समझता हूं, सत्य परिभाषा तो यही है, लेकिन कुछ लोग इस परिभाषा को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कष्टपद यह है, हमारे दस गुरुओं ने हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, सनातन की संस्कृति की सुरक्षा के लिए जो बलिदान किया है, और ऐसा बलिदान जिसकी चार पीढ़ियां अगर सुनने में और याद करते हैं तो शरीर का एक एक रोम सिहर जाता। और चार पीढ़ियों का बलिदान भी हंसते हंसते प्रसन्नता से अपना सौभाग्य मानते हुए, बड़े भाई की आंखों में जब छोटा भाई आंसू देखता है तो छोटा भाई कहता है कि भाई क्या तू डर गया? वो कहता भाई मैं डरा नहीं, लेकिन मुझे दुख यह है कि संसार में मैं पहले इस देश के लिए बलिदान करने के लिए मुझे नंबर आना चाहिए था, लेकिन बलिदान मेरे छोटे का सबसे पहले हो रहा है, मेरा नंबर बाद में आ रहा है। इस कष्ट के कारण से मेरी आंखों में आंसू है।
ऐसी हमारी सिख परंपरा का एक से एक बलिदान शिरोमणि। तो मैं पुनः कहूंगा, वास्तव में जो हमारी पगड़ी है ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है। क्योंकि जब हम इसको वंदन करते हैं तो 10 गुरुओं को वंदन करते हैं, लोग गुरु गोविंद सिंह को वंदन करते हैं। हम उनके सिख हैं, शिष्य हैं, सिख हैं, शिष्य हैं। वास्तव में सच्चे शिष्य हम जब हैं गुरु की वाणी का अगर हम अनुसरण करते हैं, और अगर हम गुरु की वाणी का अनुसरण नहीं करते तो न हम सच्चे शिष्य हैं और न सच्चे सिख हैं। कारण क्या है? हमारे सारे संत परंपरा में एक महत्व है कि गुरु की हम आचरण नहीं देखते, गुरु का व्यवहार नहीं देखते, हम गुरु की वाणी का अनुसरण करते हैं और उस आज्ञा का पालन करते हैं। यही हमारा गुरु धर्म है। वास्तव में आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को हम श्राद्ध पक्ष में स्मरण कर रहे हैं। तो हमारा जो स्मरण करने का और उनको श्रद्धांजलि देने का सच्चा अर्थ, हम उनको वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। लेकिन ये श्रद्धा सुमन हमारे तभी सार्थक है, वास्तव में गुरु गोविंद सिंह की आत्मा को भी शांति जब मिल सकती है। हमने अगर उनके वचनों का आदर किया, और आदर यही है उनके वचनों का अनुसरण किया, और बहुत सारे उनके जीवन के वचन हैं और एक एक वचन महावाक्य है उनका, लेकिन हमको एक वचन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह से किसी ने पूछा योग मुगलों का कैसे हम विश्वास करें कि नहीं करें, तो उन्होंने कहा कि पूरा हाथ तेल में डाल दो, कंधे तक तेल में डुबो दो, और उसके बाद तिल की बोरी में डुबो दो। तिल की बोरी में जितने तिल हाथ पर लग जाए, अगर मुगल इतनी कसम खाए तो भी उसका भरोसा मत करना। जिस गुरु ने हमको ऐसी शिक्षा दी हो और हम कुछ लोग उन्हीं के बहकावे में या उन्हीं के बताए हुए बातों का अनुसरण करते हैं, तो वास्तव में हम उनको श्रद्धा सुमन समर्पित नहीं करते और हम सच्चे सिख और सच्चे शिष्य नहीं है। हम तो भूल जाते हैं कि हमारे गुरुदेव हमको क्या क्या कहे, फिर भी हम उनसे संबंध बना के रखना चाहते हैं, हम उनकी बातों का अनुसरण करना चाहते हैं, करते हैं। हमारे बीच के लोग पकड़ी नहीं बांधते। वास्तव में गुरु गोविंद सिंह का वो लोग सम्मान नहीं करते, इस पगड़ी का सम्मान नहीं करते। और जो गुरु गोविंद सिंह का सम्मान नहीं करता और जो पगड़ी का सम्मान नहीं करता, जैसे धर्म का हम सम्मान नहीं करते तो धर्म हमारा सम्मान नहीं करता। जो पगड़ी की और गुरु गोविंद सिंह की सुरक्षा सम्मान नहीं करता, वो वास्तव में सच्चा सिख नहीं हो सकता, सच्चा शिष्य नहीं हो सकता। वास्तव में मैं केवल आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा, आप सब पर मुझे कोई संशय नहीं, आप सब तो उनके सच्चे शिष्य हैं, लेकिन जो भटक गए, भटके हुए शिष्यों को सदमार्ग पर लाना, सच्चा शिष्य बनाना, गुरु गोविंद सिंह की आत्मा को शांति पहुंचाने का काम है। वास्तव में आज उनको नमन और वंदन करने का अर्थ यह है कि जो लोग इस पगड़ी का सम्मान को गड़बड़ करते होंगे, हमारे गुरु गोविंद सिंह के नाम को बदनाम करने का प्रयास करते होंगे, हम ये संकल्प लें, हम ये नहीं करने देंगे। क्योंकि गुरु गोविंद और दसम गुरु का एक ही लक्ष्य था, मेरे सनातन की रक्षा हो, सनातन के लिए मेरा एक खून का कतरा बहे, और इस परंपरा को हम निर्मल करेंगे। शरीर
केवल सनातन के लिए काम आएगी। ऐसा जो उन्होंने हमें प्रेरणा दिया है, उस प्रेरणा का अगर अनुसरण करते हैं तो वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं अपने ज्यादा न कहते हुए, बहुत सारे महापुरुष हैं, मेरे तो अपने मन में जो कुछ कष्ट था मैंने कष्ट प्रकट किया, किसी पर मैंने उंगली नहीं उठाई। मेरी बात को अन्यथा न लें, मेरे हृदय की पीड़ा है। क्योंकि हम जब सिक्ख को देखते हैं, पगड़ी को देखते हैं, तो हमारा सिर सीने से उठ जाता है, लगता है सनातनी को अभी भी हमारे रक्षक खड़े हैं। पगड़ी लगी है तो ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, हमारे सनातन के रक्षक खड़े हैं। और ऐसे रक्षक के जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, रक्षक बहुत हो सकते हैं, लेकिन झूठ ना करके प्रत्यक्ष खड़े, ऐसा स्वरूप है। तो पुनः मैं अपने वाणी को विश्राम देने से पहले पूज्य गुरु गोविंद सिंह को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा समर्पित करता हूँ तथा सभी दशम गुरुओं को भी मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और वास्तव में गुरु ग्रंथ साहब गुरु वाणी है और उस वाणी का हम अनुसरण कर लें। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए, आप सबको वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।